Good morning, class 6. So this is part 3 of our chapter Getting to Know Plants. I hope you have enjoyed the previous two parts. And if you will have any doubt, you can ask me in comment section. So here we go. So अब हम बात करेंगे फ्लावर की। जो फ्लावर है बेटा वो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है प्लांट का। फ्लावर्स डिफरेंट साइजेस के होते हैं, शेप्स, कलर्स, फ्रेग्रेंस, अलग अलग फ्लावर्स के अलग अलग शेप्स होती हैं, कलर्स होती हैं, फ्रेग्रेंस होती है। एक फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल भी। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि जो मेल होगा, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में होता है ना, गर्ल्स, बॉयज, मैन, वुमेन, है ना, ऐसे ही फ्लावर में भी होता है, राइट? ठीक है। तो अगर तो फ्लावर, एक मेल फ्लावर होता है, एक फीमेल फ्लावर, अलग अलग फ्लावर होते हैं, यानी कि मेल फ्लावर, मेल मतलब बॉय, ठीक है, मेल फ्लावर अलग होता है, ठीक है, और फीमेल फ्लावर अलग होता है किसी भी प्लांट में, राइट? तो हम उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनि का मतलब वन, यानी कि उसमें मेल एक अलग फ्लावर होता है, फीमेल एक अलग फ्लावर होता है, यानी कि एक ही जो है सेक्स होता है एक फ्लावर में, राइट? मेल इज वन सेक्स, फीमेल इज अनदर सेक्स। तो अलग अलग फूल होता है, मेल फ्लावर के लिए अलग, फीमेल फ्लावर के लिए अलग। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं। बाई का मतलब टू, सेक्सुअल का मतलब मेल फीमेल दोनों। तो कई ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें दोनों मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में होते हैं, ठीक है। तो वो आगे हम इस बारे में पढ़ेंगे, आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। A unisexual flower has only one type of reproductive organ, either male or female. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उसमें सिर्फ एक ही तरीके का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, या तो मेल या फिर फीमेल, इनमें से एक। जबकि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, ज्यादातर जो फ्लावर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स चेंज इनटू फ्रूट्स। कुछ प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्रूट्स में बदल जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मेन पार्ट्स फ्लावर के। तो बेटा देखो, जो फ्लावर होता है हमने उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं पेडिसिल, जिसको कि हम थैलेमस भी कहते हैं, उस पे, ठीक है। आप देखते हो जो प्लांट होता है, राइट, जैसे कि मान लो ये प्लांट की स्टेम है, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्लांट है उसके साथ जो फ्लावर है ऐसे जो है कनेक्टेड रहता है, राइट। ये जो अगर स्टेम है तो यहाँ पर ऐसे फ्लावर लटका हुआ है, तो ये जो एरिया होता है, जो स्टॉक होती है जिससे जुड़ा होता है, इसको कहते हैं पेडिसिल। ये देख रहे हो, फ्लावर स्टेम, इसे कहते हैं पेडिसिल, ठीक है, गॉट इट। अब ये जो स्टॉक है इससे फ्लावर कनेक्टेड होता है। इसके ऊपर जाकर आप देखते हो एक ऐसे फूला हुआ पार्ट आता है, जैसे कि हम बात करें गेंदे के फूल की, मैरीगोल्ड की, तो आप देखते हो यहाँ से वो थोड़ा फूला होता है, फिर वहां पर उसके वो कलरफुल जो येलो येलो जो होता है वो नजर आता है ना। तो ये जो मोटा मोटा पार्ट है बेटा, इसको हम कहते हैं थैलेमस। देख रहे हो यहाँ पर क्या कहते हैं, थैलेमस, ठीक है। अब बात आ जाती है सेपल्स की। सेपल्स क्या होते हैं बेटा, ये जो ग्रीन कलर के यहाँ पर थैलेमस के साथ जुड़े हुए होते हैं ना, इनको हम कहते हैं सेपल्स। क्या कहते हैं, सेपल्स, ठीक है। और इनका पूरा जो ग्रुप होता है सेपल्स का, उसको हम कह देते हैं कैलिक्स, यानी सारे के सारे सेपल्स को मिला के कह दिया जाता है कैलिक्स। फिर बात आती है कलरफुल पार्ट की। जैसे जो मैरीगोल्ड का येलो येलो कलरफुल पार्ट है ना, तो कलरफुल पार्ट को कहा जाता है पेटल्स, और सारे के सारे जो पेटल्स हैं उसको कह दिया जाता है इकट्ठे कोरोला। जैसे रोज में देखा है, रोज में पेटल्स रेड कलर के होते हैं, राइट। हिबिस्कस जो होता है गुड़हल का फूल, उसमें कैसे कलर के होते हैं, उसमें रेड कलर के होते हैं, राइट, समझ आया। इसी तरीके से जैस्मिन है, उसमें पेटल्स कैसे कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के, ठीक है। फिर बात आ जाती है स्टैमेन। देखो नाम से लग रहा है, मैन आ रहा है ना इसमें, स्टैमेन ये मेल पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है। स्टैमेन कुछ ऐसा दिखता है। ये जो फ्लावर आपको दिखाया हुआ है ना बेटा, ये आपको हिबिस्कस जो है वो फ्लावर दिखाया है, कलर इसमें थोड़ा पर्पल लग रहा है, बट ये हिबिस्कस फ्लावर का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। तो इसमें ये जो आप देख रहे हो जिनके ऊपर ये येलो येलो लगे हुए हैं, ये सारे के सारे स्टैमेन है, ठीक है। जिनके ऊपर ये येलो येलो पार्ट नजर आ रहा है ये स्टैमेन है,
इनको हम एंड्रोशियम भी कहते हैं। उसके बाद ये जो बीच में पार्ट देख रहे हो, ये है पिस्टिल। क्या है? पिस्टिल। ठीक है, और इसको कार्पल भी कहा जाता है, और इसको फीमेल पार्ट भी कहा जाता है, गाइनोशियम। क्या कहते हैं? गाइनोशियम। ठीक है, तो ये स्टैमेन था, ये पेटल है, ये जो है ये पूरा का पूरा क्या है? पिस्टिल। ये पूरा जो बीच में देख रहे हो ये पिस्टिल है, और ये जो पिस्टिल के अंदर ये जो छोटे छोटे एग्स होते हैं इन्हें ओव्यूल्स कहा जाता है। और ये ग्रीन वाले मैंने आपको बता दिया सेपल्स होता है, इनके पूरे ग्रुप को, सेपल्स के जो बड़े सारे ग्रुप होता है पूरा, उसे गाइनोशियम कैलिक्स कहते हैं। और ये थैलेमस होता है, और ये पेडिसिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से एकदम क्लियरली दिखाने की कोशिश की गई है सेम चीज को। पेडिसिल, सेपल। कई फ्लावर होते हैं जिनमें ना थैलेमस होता नहीं है, दिखता नहीं है। ये पेटल, एंथर, ठीक है, और फिलामेंट। और कई बार क्या होता है, ये जो फीमेल पार्ट होता है इसके ऊपर भी कुछ इस तरीके से लगा रहता है, तो दैट इज स्टाइल। ये ओवरी है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसी को, पेडिसिल एंड थैलेमस। जो फ्लावर होता है जैसे कि मैंने आपको बताया वो स्टेम से जुड़ा होता है एक छोटी सी डंडी से, जिसे पेडिसिल कहते हैं। ठीक है, जो अपर मोस्ट वाइडर पार्ट होता है फ्लावर का वो थैलेमस होता है। तो यही जो पेडिसिल है इसी के ऊपर ही ये थैलेमस होता है। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर अरेंज इन रिंग्स और वर्ल्स ऑन द टॉप ऑफ द थैलेमस। जो बाकी के पार्ट्स होते हैं ये थैलेमस के ऊपर इस तरीके से अरेंज होते हैं। अब बात आती है सेपल्स की, जिनके ग्रुप को हम कहते हैं कैलिक्स। जैसे कि एक बच्चा तो हम कह देते हैं चाइल्ड, है ना, याद है? एक बच्चा तो हम कहते हैं चाइल्ड, चेंज ऑफ नंबर कहते हैं ना, और ज्यादा बच्चे तो हम क्या कह देते हैं? चिल्ड्रन। ऐसे ही एक सेपल है, यानी एक ही वो ग्रीन पार्ट है तो सेपल, बहुत सारे हैं तो वो कैलिक्स कहलाता है, पूरा ग्रुप कैलिक्स कहलाता है। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट ग्रीन लीफी वर्ल है फ्लावर में दैट इज सेपल। सेपल्स प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को बर्ड स्टेज में, क्योंकि जब बर्ड होती है तो वो कवर्ड होता है ना, उसे बचा के रखते हैं फ्लावर को गिरने से। ठीक है, सेपल्स जो होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ओपन फ्लावर में। ये जब फूल खिलता है, क्योंकि ये जब खिलता है फ्लावर तो यही होते हैं सेपल्स जो इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर बात आती है पेटल्स की। तो बेटा देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ फ्लावर। आप ये देख रहे हो फ्लावर, राइट? कितना सुंदर है ना। अब आप देखिए, इसमें हम इसके डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे। अब यही जो फ्लावर है बेटा, ये जो कनेक्टेड है इस स्टेम से, आप देख रहे हो ये इसकी हेल्थ से कनेक्टेड है, ये जो राइट, यहाँ पर क्लियर दिखेगा। ये देखो, ये जो फ्लावर है ये कनेक्टेड है ना स्टेम से, तो वो जिस उसके जरिए कनेक्टेड होता है दैट इज पेडिसिल। ठीक है, स्टेम से कनेक्टेड होता है। ऐसे ही यहाँ पर जो फ्लावर है वो स्टेम से कनेक्टेड है इससे, राइट? देख रहे हो, है ना, यहां से इससे कनेक्टेड है, राइट? तो ये पेडिसिल है, राइट? और आप देख सकते हो पेडिसिल के बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा मोटा मोटा एरिया दिख रहा है, थैलेमस, फुला हुआ एरिया। ठीक है, और फिर ये जो देख रहे हो ना, ये होते हैं सेपल्स। क्या होते हैं? सेपल्स। तो इनको सबको मिलाकर, एक सेपल है तो सेपल, सबको मिलाकर हम कह देते हैं कैलिक्स। उसके बाद हमारी ये ब्यूटीफुल से, देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है ना, ये जो हमारी ब्यूटीफुल से कलरफुल पार्ट होता है इसको हम कहते हैं पेटल्स। क्या कहते हैं? पेटल्स, राइट? और ये जो पेटल्स होते हैं, ये जो पेटल्स होते हैं बेटा, ये सब में डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, राइट? राइट? और यही जो पेटल्स होते हैं इनको ग्रुप में हम कह देते हैं कोरोला। क्या कह देते हैं? कोरोला। तो यहाँ पर आप देख रहे थे ये एक पेटल की अगर हम बात करें, जैसे ये एक है तो हम कह देंगे कि ये पेटल है, लेकिन ये सारे इकट्ठे मिलाकर क्या कहते हैं? कोरोला। ये क्या है? पूरा कोरोला है पेटल्स का। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। द लीफ लाइक, जो लीफ लाइक कलर्ड वर्ल, वर्ल का मतलब वो पूरा का पूरा जो गुच्छा है,
सेपल्स के बाद आता है उसे हम कहते हैं पेटल्स, और पेटल्स जो है इकट्ठे कहलाते हैं कोरोला। यहाँ स्पेलिंग गड़बड़ होगी, एक ही आ रहेगा। जो ब्राइट कलर है और जो फ्रेग्रेंस है पेटल्स की वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। अब इतनी सुंदर कलर होता है फ्लावर का, उनमें फ्रेग्रेंस भी आती है, खुशबू आती है ना, फ्रेग्रेंस मीन्स खुशबू, तो वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, जिससे क्या होता है प्लांट जो है उसकी रिप्रोडक्शन होती है, मतलब आगे आगे जो प्लांट हैं वो और बनते हैं। कैसे बनते हैं वो आप सीनियर क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं उसमें, हवा भी हेल्प करती है, ह्यूमन बींग्स भी हेल्प करते हैं, मतलब जो भी चीजें उन्हें टच करते हैं उनकी मदद से ये हो पाता है। डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल और डिफरेंट कलर, अलग अलग फ्लावर्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेटल्स होते हैं। जैसे कि रोज में हमने देखा, रोज में बहुत डिफरेंट कलर के होते हैं, किसी का रेड होता है, राइट। तो बेटा आप देख सकते हैं, मैंने जैसे आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेटल्स होते हैं। आप ये देखिए, ये जो रोजेस में देख रहे हो ये पिंक कलर के पेटल्स हैं, राइट। तो जो पेटल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट कलर्स के होते हैं। जो सनफ्लावर होता है उसमें कैसे होते हैं, येलो कलर के होते हैं, है ना। स्टेमन, अब हम बात करते हैं स्टेमन्स की। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, स्टेमन्स जो होता है, स्टेमन जो है वो मेल पार्ट है, दैट इज स्टेमन इन रूशियम। स्टेमन्स जो है जो लंबी लंबी छोटी छोटी सी स्टॉक्स होती हैं और ऊपर उनके स्वॉलन टॉप्स होते हैं सेंटर के आसपास, ठीक है। स्टेमन्स जो है ये मेल पार्ट होता है फ्लावर का, मेल मीन्स जो बॉय वाला पार्ट होता है, ठीक है। हर एक जो स्टेमन है उसमें एक ग्रीन स्टॉक होती है लंबी सी, ठीक है। ये देखो इस तरीके से एक लंबी सी स्टॉक होती है विद अ बैग लाइक टॉप कॉल्ड एंथर, और उसके ऊपर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है जिसे एंथर कहते हैं। एंथर जो होता है ना बेटा, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें पॉलन ग्रेन्स कहा जाता है। अगर मैं ये यहाँ पर बनाऊं एंथर, तो ऐसे छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें पॉलन ग्रेन्स कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिप्रोडक्शन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीमेल पार्ट की, जिसे हम कहते हैं पिस्टिल या कार्पल या फिर गायनोशियम, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसकी लुक जो है अगर मैं आपको बताऊं तो ये कुछ इस टाइप की है, ऐसे, और फिर इस टाइप से ओवरी, ठीक है। और यहाँ पर इसके एग्स होते हैं जिन्हें ओव्यूल्स कहा जाता है, समझ आया। यही होती है जो बड़ी हो जाती है और जिसके दाने हम खाते हैं। ये जो मटर खाते हैं ना, मटर के दाने, वो यही ओव्यूल्स होते हैं। अनार के दाने खाते हैं ना, ये जो दाने होते हैं यही ओव्यूल्स होते हैं। फ्लावर से ही वो फ्रूट बनते हैं। देखा होगा अनार का फूल होता है, फिर वो कैसे फ्रूट बन जाता है। मटर होता है, मटर का फ्लावर होता है, कैसे फ्रूट बन जाता है ना। तो वही है ये जो इनर मोस्ट फ्लास्क वर्ल्ड स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का, उसे पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। जो लोअर ब्रॉडर पोर्शन होता है पिस्टिल का, उसे ओवरी कहते हैं। ये जो पोर्शन है ओवरी कहलाता है। नैरो अपर पोर्शन ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड स्टाइल, ये जो अपर पोर्शन है दैट इज स्टाइल। जो स्टिकी एंड एट द टॉप ऑफ द स्टाइल इज कॉल्ड स्टिग्मा, ये जो होता है दैट इज स्टिग्मा। ये पूरा का पूरा जो है ये स्टाइल है। आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, लड़कियां ज्यादा स्टाइल मारती हैं ना हाँ, तो ये पूरा स्टाइल है। और ये जो इसके ऊपर स्टाइल के ऊपर वाला हिस्सा है दैट इज स्टिग्मा। जो स्टिग्मा है वो रिसीव करता है पॉलन ग्रेन एंथर से, ठीक है। जब जैसे हवा आती है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, जैसे हवा आई या हमारे टच से या इंसेक्ट्स के कारण हवा, ये जो इसके ऊपर पॉलन ग्रेन है ना मेल पार्ट पे, ये उड़कर इस स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है। ये कैसे भी किसी भी तरीके से जब आ जाते हैं तो क्या होता है, जो स्टिग्मा है वो बड़ा स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है स्टिग्मा। वो पॉलन ग्रेन उसके ऊपर आते हैं तो फिर चिपक जाते हैं। अभी जो ट्रांसफर है पॉलन ग्रेन की एंथर, स्टेमन के एंथर से स्टिग्मा तक, ठीक है, इसे कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। जो स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ओवरी के अंदर, आपने ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखे ओवरी में, इसे कहते हैं ओव्यूल्स। और ओव्यूल्स होते हैं फ्लावर के, जिन्हें हम लेंस होते हैं ना, मैग्नीफाइंग लेंस से देख भी सकते हैं। ये देखो यहाँ पे दिखाया ना, इसको हम वो जो होता है ना मैग्नीफाइंग लेंस, वो जो एस्ट्रोलॉजिस्ट ज्योतिषी वगैरह हाथ देखने के लिए यूज करते हैं, डॉक्टर्स भी यूज करते हैं, इस तरीके से मैग्नीफाइंग ग्लास होता है।
उससे आप देख भी सकते हैं, आपको बड़े दिखते हैं फिर। अब हम एक्टिविटी देखेंगे 7, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अ ओवरी। अगर हमें ओवरी का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करना है तो हम कैसे करेंगे? अच्छी तरीके से हमने कोई फ्लावर ले लिया, ठीक है। अच्छा, आपके ना एक दिमाग में बात आ रही होगी, हमने कभी रोज में तो देखा नहीं ये सब। अगर बेटा आप कोई फ्लावर ले लेंगे, जैसे कि मैं आपको एक वीडियो अटैच करूंगी जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि एक फ्लावर है, उसके अंदर किस तरीके से डिफरेंट फ्लावर के पार्ट्स हैं और उनमें जो है सब जो है कितने क्लियर दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझ पाएंगे कि फ्लावर में ये सब होता है। रोज की अगर हम बात करें तो रोज में भी आपको जो है ये दिखाई दे जाएंगे, थोड़ा वेल डेवलप्ड कम होते हैं, लेकिन हिबिस्कस फ्लावर जो होता है, गुड़हल का फूल और अनार, इनमें बहुत क्लियर दिखाई देते हैं। पी मटर में भी काफी हद तक ठीक दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। तो जो भी होंगे डिफरेंट मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, वीडियो अटैच कर दूंगी तो उसमें आपको अच्छी तरह समझ आ पाएगा। रोज में वो इतने क्लियर नहीं होते, रोज में आपको नहीं दिखेंगे वो अच्छे तरीके से, ठीक है। टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, तो हमने ये ओवरी का स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें ओवरीज चाहिए, तो हमने ओवरीज ले ली, 2 ओवरीज चाहिए, हमने ले ली। ब्लेड ले लिया। प्रोसीजर क्या है? प्लेस द ओवरीज ऑन अ स्लाइड एंड कट वन लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली। देखो बेटा, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में क्या अंतर होता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये एक टमाटर है, अगर आप उसे ऐसे काटते हो ना तो ये क्या है बताइए? ये लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्ग लंबा, लंबे सिरे से काट रहे हैं ना, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इसे हम LS कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और अगर इसी को आप ऐसे काट रहे हो तो ये होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है, TS ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ऐसे ही हमने जो ओवरी ले ली, ठीक है, और एक को हमने लॉन्गिट्यूडनली काट लिया, एक को हमने ट्रांसवर्स तरीके से काट लिया। प्लेस द सेक्टर्स ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन देम टू प्रिवेंट फ्रॉम ड्राइंग। ये कुछ स्लाइड्स होती हैं जो लैब में हमें मिल जाती हैं, तो हमने क्या किया, ऐसे ग्लास की स्लाइड होती है, कांच की होती है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, उसके ऊपर हमने क्या किया, जो है उन कटे हुए पोर्शन को रखा ग्लास स्लाइड में और थोड़ा सा पानी की एक बूंद डाली। ऑब्जर्व द इंटरनल स्ट्रक्चर विद द लेंस, तो फिर आप माइक्रोस्कोप से या लेंस से देख सकते हैं, आपको छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे ओवरी के अंदर, एंड दीज आर कॉल्ड ओव्यूल्स, इन्हीं को ओव्यूल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको पता है टमाटर तो आप सब घर में देखते हैं ना, टमाटर कुछ नहीं है, वो भी ओवरी है, समझ आया? जो टमाटर है ना वो भी एक फ्लावर की ओवरी होता है, और जब वो फ्लावर पक जाता है तो उसके सेपल्स पेटल्स सब झड़ जाते हैं। जो ओवरी होती है वो हमें जो है वेल डेवलप तरीके से नजर आती है, और वो जो टमाटर के अंदर के बीज होते हैं वो और कुछ नहीं, वो ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। वेट, आई विल शो यू। ये देखो बेटा, ये हमारे पास ये टमाटो है, राइट। अब मैं आपको इसे लॉन्गिट्यूडनल काट के दिखाती हूँ। तो बेटा ये देखिए, ये हमने जो टमाटर है उसको काट लिया लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से ऐसे। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं ये छोटे छोटे जो हैं, ये जो छोटे छोटे हैं देख रहे हो, ये क्या है? ये वही ओव्यूल्स हैं। एक्चुअली ये टमाटो जो था ये पहले ओवरी था फ्लावर की, लेकिन जब वो पॉलिनेशन बताया ना, पॉलिनेशन होता है, तो उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जो फ्लावर होता है वो मैच्योर होता है, ठीक है, तो उसके जो पेटल्स एप्पल सब झड़ जाते हैं, और ये ओवरी जो होती है ये अच्छे तरीके से डेवलप हो जाती है, और इसके अंदर ये जो ओव्यूल्स होते हैं ये भी प्रॉपर जो है डेवलप हो जाते हैं। और देखो हम ऐसे ओवरी खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो बेटा आपको ये क्लियर हो गया लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। ऐसे ही अगर हम उसको ट्रांसवर्सली ऊपर से काटते, ठीक है, ट्रांसवर्सली भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो बेटा देखो, अगर हम इसको इस तरीके से ऊपर से काटेंगे तो दैट विल बी ट्रांसवर्स सेक्शन। देखो आप मैं करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमने ऊपर से काटा इस तरीके से, तो ये क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। और इस ट्रांसवर्स सेक्शन में भी आपको ये इस तरीके से नजर आ रहे हैं सीड्स, राइट। ओवरी ये बीच में इस तरीके से वो आप देख रहे हो ना, ये जो बीच में लाइन बनी हुई है,
राइट, जिससे अटैच है ओव्यूल्स। ये वो लाइन है और इससे ये ओव्यूल्स अटैच है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो इस तरीके से जो है हम इन सेक्शंस को देख सकते हैं। पॉलिनेशन के बाद जो ओव्यूल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड्स में। जैसे मैंने भी टमाटो के केस में आपको दिखाया कि ओव्यूल जो है वो जो फ्लावर था तब इमेच्योर थे, लेकिन फ्रूट या वेजिटेबल बनने के बाद वो मेच्योर हो जाता है, सीड्स बन जाते हैं, और जो मेच्योर ओवरी है वही फ्रूट होती है, ठीक है। कई फ्रूट्स हम डायरेक्टली खा लेते हैं और कई हम वेजिटेबल की तरह काट कर भी खाते हैं, जैसे कि लेडी फिंगर है वो भी ओवरी है, ब्रिंजल है वो भी ओवरी है, ठीक है। पोटैटो का तो आपको पता है, हमने पीछे पढ़ा था, क्या है पोटैटो, बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है पोटैटो क्या है, ठीक है। बताया था अभी पीछे मैंने आपको, ऐसे अनियन भी बताया था, स्वीट पोटैटो भी बताया था, जिंजर भी बताया था, है ना, बताना आप मुझे। टू फाइंड आउट मोर अबाउट द पेटल, सेपल, स्टैमेन एंड पिस्टल ऑफ अ फ्लावर, लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। चलो पेटल, सेपल, स्टैमेन और पिस्टल के बारे में जानने के लिए अब हम ये एक्टिविटी करते हैं। टू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर्स, अगर हमें देखना है अलग अलग फ्लावर्स के स्ट्रक्चर को, तो हम क्या करेंगे, हम गार्डन विजिट करेंगे, फ्लावर्स को देखेंगे, स्टडी करेंगे, उन्हें रिकॉर्ड बनाएंगे ऑब्जर्वेशन का। फॉर एग्जाम्पल 4 तरह के हमने फ्लावर ले लिए, यहाँ पर हमने नाम लिखा। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने हिबिस्कस लिखा, राइट, जो गुड़हल का फूल होता है। नंबर एंड कलर, क्या कलर है उसका, रेड वो लिखोगे, ज्वाइंट और सेपरेट। सेपल्स की बात हो रही है, सॉरी बेटा, सेपल्स जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है ना वो कितने हैं और कलर क्या है उसका, ज्वाइंट है या फिर अलग अलग हैं। कई केसेस में जुड़े हुए होते हैं ना, जैसे मैरीगोल्ड होते हैं गेंदे का फूल, उसमें जुड़े हुए होते हैं सेपल्स। पेटल्स है, क्या कलर है, उसमें भी पूछा गया ज्वाइंट है या सेपरेट है। जैसे रोज में देखते हो पेटल्स अलग अलग होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते, लेकिन कई केसेस में जुड़े हुए होते हैं। स्टैमेन है, वो कितने हैं, फ्री हैं या पेटल्स के साथ जुड़े हुए हैं। कई कई केसेस में स्टैमेन ना बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं पेटल्स के साथ, ठीक है। पिस्टिल है भी या नहीं है, क्योंकि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, यानी कि वो जिसमें एक ही सेक्स होता है, तो अगर तो वो मेल फ्लावर होगा, जैसे पपाया पपीता में ऐसे ही होता है, तो अगर मेल होगा तो थोड़ी ना वो उसमें पिस्टिल, क्योंकि पिस्टिल तो फीमेल होता है, उसका फीमेल फ्लावर अलग होगा, मेल फ्लावर में तो पिस्टिल होगा ही नहीं, है ना। मैं आपको इसके साथ वीडियो अटैच कर दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन इट इज क्लियर दैट जो स्ट्रक्चर है सभी फ्लावर्स का वो हमेशा सेम नहीं होता। जो नंबर ऑफ सेपल, पेटल, स्टैमेन है वो अलग अलग हो सकता है अलग अलग फ्लावर्स में, ठीक है। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ फ्लावर की, कि फ्लावर का काम क्या है। बेटा जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पेटल प्लांट का, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मतलब इसी से आगे रिप्रोडक्शन होती है, क्योंकि फ्लावर से सीड बनते हैं, जैसे आपने देखा ओवरी में सीड होते हैं, फिर उन सीड्स को हम आगे दबाते हैं मिट्टी में तो और प्लांट बनते हैं, तो इस तरह से रिप्रोडक्शन का मतलब आगे आगे नए पौधे उससे और बनते हैं। सम सेंटेड फ्लावर्स लाइक रोज, जैस्मिन, लेवेंडर आर यूज टू मेक परफ्यूम्स और सेंट्स। बहुत खुशबूदार जो फूल है रोज, जैस्मिन, लेवेंडर और भी बहुत खुशबूदार फ्लावर्स होते हैं, उनसे क्या बनते हैं, परफ्यूम्स बनते हैं, सेंट्स बनते हैं। कुछ फ्लावर्स होते हैं जैसे क्लोव है, क्रॉकस है, इनको मसालों की तरह यूज किया जाता है, ठीक है ना, इनको मसाले की तरह यूज किया जाता है। क्लोव मीन्स लॉन्ग। और जो क्रॉकस है ये जो आप जानते हैं ना, कश्मीरी केसर, जो केसर का फ्लावर होता है दैट इज क्रॉकस, राइट। तो उसके अंदर जो उसके स्टैमेन्स होते हैं वो होता है केसर, राइट, जो इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, जिसमें कलर आता है, राइट। I will attach its image and you will understand. So बेटा our chapter has been completed. I hope ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो you can ask me in comment section. So take care. Bye bye. ये इमेज है क्रॉकस की बेटा, केसर किसके एंथर है जो हम यूज करते हैं एज अ केसर, ठीक है, रेड कलर के। ये है हिबिस्कस फ्लावर यानी गुड़हल। हम इसकी डाइसेक्शन करेंगे और देखेंगे कि क्या है सेपल, पैटल, स्टाइल, एंथर, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये रेड कलर में है, इसका ये जो कलरफुल पार्ट है बेटा रेड कलर का, ये पेटल है, और ये जो ग्रीन पार्ट है जिसे हम रिमूव कर रहे हैं ये सेपल है। इसका क्या काम होता है, जब फ्लावर बड की फॉर्म में होता है, कली होता है, उस वक्त ये उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, जो सेपल्स है। और ये जो ग्रुप ऑफ सेपल्स, ये सारे जो सेपल इकट्ठे क्या कहलाते हैं, यस, कैलिक्स, राइट।
तो ये हम धीरे धीरे जो कैलिक्स हैं ये सारे रिमूव करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने रिमूव कर दिया, ये हमने रिमूव कर दिए। अब जो है ये रेड बर्ल, ये जो पूरा रेड जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? ये है पेटल्स। और ग्रुप ऑफ पेटल्स क्या कहलाता है? कोरोला। क्या कहलाता है? कोरोला। तो हम 1 बाय 1 इसे भी रिमूव कर देंगे। तो ये हमने जो है पेटल्स धीरे धीरे रिमूव कर दिए। ओके, so all the petals we have removed. Now what have remained? This you can see, ये जो बेटा है इसमें मेल और फीमेल, तभी इसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों पार्ट होते हैं, मेल एंड फीमेल, राइट। ये जो पार्ट है अब हम इसे भी आगे डाइसेक्ट करेंगे और देखेंगे कि इसमें फीमेल पार्ट कहाँ है। ये जो ऊपर आपको येलो येलो दिख रहे हैं ना बेटा, ये एंथर्स है, इनमें पॉलन ग्रेन्स हैं। ये येलो येलो जो है ये मेल पार्ट है, ठीक है। और ये जो अब हमने इसको डाइसेक्ट कर दिया, इसके अंदर से स्टाइल निकलेगा। स्टाइल क्या है? फीमेल पार्ट, ठीक है। और फीमेल पार्ट में जो होती है ओवरी होती है, तो हम ओवरी भी देखेंगे इसमें। तो हमने रिमूव किया, तो ये हमने इसकी स्किन को अच्छे तरीके से स्पिन से रिमूव करना है। यस, यू कैन सी, यस, ये जो देख रहे हैं आप, ये है स्टाइल, राइट। और स्टाइल के ऊपर जो होता है वो क्या होता है? स्टिग्मा। आप देख पाएंगे स्टिग्मा हमें बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है स्टाइल के ऊपर। ये हमने अच्छी तरह से रिमूव कर दिया। ये जो नीचे स्वोलन पार्ट दिख रहा है ना बेटा आपको व्हाइट कलर का, ये ओवरी है। क्या है? ओवरी। इसे भी हम डाइसेक्ट करेंगे और इसके अंदर ओव्यूल लगेंगे। और ये जो ऊपर रेड रेड हिस्सा होता है ना, वो स्टिग्मा है, जो हमें फ्लावर में भी क्लियर कट दिख रहा था ऊपर रेड पार्ट, दैट इज स्टिग्मा। ये ओवरी है बच्चे, देखिए। अब हम इसको डाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसके ओव्यूल्स को जो ग्लास स्लाइड है उसके ऊपर इकट्ठा करेंगे। ये हमने छोटे छोटे सेक्शंस कर लिए ओवरी के ब्लेड से, राइट, सो दैट वी कैन इजीली कलेक्ट ओव्यूल्स। यही ओव्यूल्स होते हैं बेटा जो सीड बन जाते हैं, जो फ्लावर मैच्योर हो जाता है, वेजिटेबल या फ्रूट बन जाता है ना, जैसे पी है, ये देखो ये ओव्यूल्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। I hope you have enjoyed this video. Like, share and subscribe. Take care. Bye bye. Stay blessed and stay healthy.